उनको हम पेपर दिखाए थे, पेपर दरोगा ने हमको पेपर छीन के फेंक दिया, भागो मारे जो सरकार का जमीन है। नहीं लिया पैसा, थाना लिया पैसा। हाँ थाना पैसा लिया, दरोगा पैसा लिया। आदमी है, लेकिन जब इस गरीब का घर टूट रहा था, जब इस गरीब का घर टूट रहा था तो उस टाइम पे कोई आवाज उठाने के लिए क्यों? क्योंकि जेंट्स एक औरत पे किस तरीके से हाथ उठा सकते हैं, जैसा कि बता रही है अगर जेंट्स मारे इनको। तो अभी हम मौजूद है दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना के अंतर्गत बिसद गांव में, और जैसा कि अभी देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा टूटा फूटा आपको पेड़ से लेकर के मिट्टी खोदा हुआ मिलेगा, और साथ में इस साइड पूरा ईंटा और एल्वेस्टर चौकी जितना बांस और सब देखिए टूटा फूटा मिलेगा। और ये देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे घर तोड़ा गया, और घर जो तोड़ा गया वो कल तोड़ा गया, और हमें यहाँ से पता चला था, इन्होंने फ़ोन किया था तो हम आए हैं यहाँ जो इनसे जानकारी लेंगे, और इनका हाथ में पेपर भी है। और ये जैसा कि इन्होंने बताया कि खतियों ने, हम आपको दिखा भी देंगे कि ये देखिए खतियों ने इस ज़मीन का, और इस ज़मीन के बारे में हम इनसे बात करेंगे, और कि क्या सब हुआ था कल, क्या सब हुआ था और क्या सब इनके साथ घटना घटी, उस सब भी हम बात करेंगे। अपना नाम बताइए। कुमार मुखिया। अच्छा बताइए कि आपका क्या है, ये पहले हाथ में जहाँ पर लेके रखें। हाँ, ये खतियों में पेपर है हमारा सर जमीन का। कहाँ का, किस जमीन का? यही जमीन का है जहाँ पर तोड़ फोड़ हुआ है, यही जमीन का पेपर है। इनके ऊपर में सर केस चल रहा है, तो फिर भी केस करते हुए केस चल रहा है? सर 4 महीना हो गया केस। कितने जगह? एक कलेक्टर के पास चल रहा है, एक सिविल कोर्ट में चल रहा है। हाँ। लेकिन उसके बाद में सीओ ने हमको नोटिस दिया। हाँ। उनका जवाब मतलब ये कलेक्टर से और मतलब ये कोर्ट से लाके हम पेपर उनके पास जमा किया, सिविल कोर्ट का और कलेक्टर का। उनको उनसे रिसीविंग भी ले लिया। उनके बावजूद हम जब्त करके रख लिया अपना घर में। कल जो तोड़ फोड़ करने के आया है 100 पुलिस लेकर के सीओ साथ में 5-6 गाड़ी लेके तो आया, उनको हम पेपर दिखाए थे, पेपर दरोगा ने हमको पेपर छीन के फेंक दिया, भागो मारे जो सरकार का जमीन है, तुम्हारा बाप का नहीं है। हम लोग, हमारे पक्ष में कोई नहीं, पूरा गाँव एक तरफा है। क्या करें, गरीब आदमी मारपीट के हमको बांध दिया, बोला नहीं तोड़ने देंगे तो हमको बांध दिया, हाथ पाँव गाड़ी में बिठा दिया पुलिस ने। सीओ बोला यही साला है हमारा, तो दोनों को पकड़ के ले जाओ। सीओ मौजूद था यहाँ पर, मैं खड़ा था। कौन सीओ था? टाडी का सीओ था। टाडी का सीओ था। बांध के हमको मतलब ले गया। कोर्ट से आदेश आया था तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए वो बोला कोर्ट से आया था आदेश? हाँ, वो बोला, दरोगा बोला है, पुलिस बोला है कि हम आया है पटना हाई कोर्ट से आया है। आपके पास कोई आया था? आपके पास कोई नोटिस ऑफ कोर्ट का? नहीं, कोर्ट का कोई हमारे पास नोटिस नहीं आया था। बताइए कि ना इनके पास कोई कोर्ट का नोटिस है ना, और इनके पास आता है अचानक से सीओ साहब और तोड़ देते हैं। वही तारडी ब्लॉक में पड़ता है, और लेकिन थाना मनीगाछी में पड़ता है, इसीलिए इनका घर तोड़ दिया गया। अभी रात को भी इनको गाली गलौज देकर के इनको मारा पीटा गया, और इनका जमीन, और जबकि इनका केस चल ही रहा है। जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं, इनके पास कोर्ट का कोई नोटिस नहीं है, तो किस हक से आपने तोड़ दिया सीओ साहब? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन अधिकार दिया इस घर तोड़ने का, और क्या सब हुआ था? मारपीट के ले गया 12 बजे रात तक सर वहाँ पे रखा। इतने आदमी से सबको डंडा फंडा चला, ये सब महिला सब मतलब भाग गया डर से। कितने लोगों को मतलब कि डंडा लगा? डंडा लगा 7-8 आदमी को डंडा लगा था सर। अब वो सब चला गया, गाँव पर का भी था, इधर का भी था। उन लोगों को बोला चल इलाज कराएंगे, कोई जाते नहीं है। गरीब आदमी कोई नहीं, सब आके यहाँ तमाशा देखते हैं। यहाँ 100-150 पुलिस आ गया था, बताया कि यही बोले हम नहीं तोड़ने देंगे। तब बोला पकड़ो मारे, तो बोला यही साला है, ले चलो। देखिए कि अभी यहाँ पे कितने आदमी है, अभी यहाँ पे 100 आदमी है, लेकिन जब इस गरीब का घर टूट रहा था, गरीब का घर टूट रहा था तो उस टाइम पे कोई आवाज उठाने के लिए क्यों? क्योंकि खाकी वर्दी का दम था, और साथ में अधिकारी, सरकारी अधिकारी थे, इसीलिए यहाँ पे लोग चुप थे, और आज भी चुप खामोश है। कल उनका भी टूटेगा, किसी के साथ ये हो सकता है, क्योंकि जब खतियोनी इनके पास है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट की तरफ से इनके पास कोई नोटिस नहीं है, जैसा इनका कहना है, कोई नोटिस नहीं आया, उसके बाद जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है, तो ये इनके साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ हो जा सकता है। और देखिए कि किस तरीके से पूरा तोड़ दिया गया, खोदा गया, कि साइड से पूरा समझिए कि 10-10 फीट के बराबर जेसीबी से खोदा गया, और ये पूरा जो घर सब है सब जेसीबी द्वारा तोड़ा गया। की सब है बेचारी से आपको मारने लगा? कौन मारा? पुलिस, लेडीज पुलिस। सीओ मारा? सीओ जेंट्स था कि लेडीज? जेंट्स था। बताइए कि जेंट्स एक औरत पे किस तरीके से हाथ उठा सकते हैं, जैसा कि बता रही है, अगर जेंट्स सीओ मारे इनको, तो इनको अगर सीओ मारे तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी सख्त सजा होनी चाहिए, कि वो आखिर उनको लेडीज पर हाथ उठाने का अधिकार कौन दिया? और लेडीज छोड़िए कि सीओ को आखिर कौन अधिकार देता है कि जहाँ पे अगर आदेश ही से आप आए हैं, अगर कोई आपका आदेश है, तो आप किस हक से इन लोगों को पीट रहे हैं? और क्या सब चला गया, हम लोग थे नहीं, अपना मर्जी से तोड़ फोड़ कर दिया, पूरा गाछ भी उठा दिया, सब गया है। इसका कागज खतियन हमारे पास है।
बहुत गाली उली पक्का। बहुत हाँ, पैसा 30,000 बहुत गाली दिया वहाँ पर। पैसा कौन ले पैसा? थाना हाँ ले पैसा। हाँ थाना पैसा लिया, दरोगा पैसा लिया वहाँ। बताइए कि दरोगा यहाँ पे एक रक्षक पुलिस होता है, रक्षक जो हमारे समाज की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो इनसे घूस लेते हैं। बताइए कि क्या रक्षक नहीं तो भक्षक इनको कहा जाए तो उसमें क्या शर्म की बात है। ऐसे ऐसे लोग समझिए समाज में एक तरह से कलंक है। जो जिसके हाथ में हमने सुरक्षा की डोर दी हुई है वो एक घूस लेकर के इनको मार खिलवाते हैं, इनको मारते हैं, उसके बाद भी इनसे ही उल्टे घूस ले, इनका घर भी टूटता है और इनसे पैसा भी लिया जाता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगातार मारा भी गया, उठा के भी ले गया और पैसा भी लिया गया। तो इस सब देखिए कि इतने घटना मतलब कि गरीब है इसलिए इन लोगों को दबाया जा रहा है। अगर ये कहीं ना कहीं अगर पैसे वाले होते तो इनके पीछे अभी 500 आदमी खड़ा होता, कम से कम कितना 500 आदमी। लेकिन अभी कोई पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि इन गरीब है और गरीब का आवाज कोई नहीं बनता। और गरीब का आवाज इसलिए नहीं कोई बनता क्योंकि केस हो जाएगा तो इनके पास पैसा नहीं जो उनको छुड़ाएंगे या फिर किसी तरह का मूवमेंट हो जाएगा तो ये बचा नहीं पाएंगे क्योंकि गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है। तो इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में इन लोगों के साथ जो घटना घटी है और साथ में देखिए कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ कितने लोग हैं यहाँ पे लोग भरमार देखिए है, अभी लोग लगे हुए हैं लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनके हक के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। और ये ग्रामीण है सब है, सब ग्रामीण है, क्या लोग घर मारो पिटवा चला। हम नहीं खेलिए तो अब देखिए कोई नहीं बोलेगा। आप लोग कोई थे यहाँ पे, कोई नहीं बोलेगा। क्या सब हुआ? उचित बात नहीं बोलेगा। क्या सब हुआ? कहीं ना जो बात कल होगा, कल आपके साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए देखिए कोई बोलने के लिए चाहता नहीं, सब डर रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारी का खौफ है इस क्षेत्र में जिसको लेकर के कोई सामने नहीं आना चाह रहा है। बताइए कि अगर कल लोग इनके साथ होगा तो क्या कौन उम्मीद लगाता है कि इन लोगों के साथ न्याय के अलावा दिखाया जाए। तो इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। और साथ में जो अधिकारियों का यहाँ पर जो दबदबा है, जो इन लोगों के साथ घटना घट गया उस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ चलिए तो आपके यहाँ पे आपको ही मारा, कहाँ पे मारा, कौन मारा? जेंट्स औरत मर्द? औरत मारा। हाँ केस किया था दियादनी किया। बताइए कि जो इनकी दियादनी लगेगी उनको मारा गया हुई पुलिस ने क्यों मारा गया? क्या मारना? बताइए कि इनका कहना भी मतलब कि कहना कितना भारी पड़ गया जो यहाँ पे एक लेडीज पुलिस इनको मारती है। तो इन सब सोचिए कि किस तरीके का यहाँ पे जो गुंडागर्दी कर रही है पुलिस, और बिहार में किस तरीके से पुलिस अधिकारियों का दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है। और साथ में जब खड़े हैं अपने जमीन के बारे में बोल रहे हैं कि मेरा जमीन है, उसके लिए भी पीटा जा रहा है। तो बताइए कि आखिर कब तक ये बिहार में चलेगी? जंगल राज नहीं कहे तो आखिर क्या कहे। तो चलिए इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में पुलिस की गुंडागर्दी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा।